हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। इस सेशन में मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं और आज के इस सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कशन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो दो मूवमेंट थे, खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे और स्पेशली महात्मा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा जब वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ फिर से यूनाइट करने का उन्हें मौका मिल गया। तो पहले हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट के बैकग्राउंड की, आखिर यह मूवमेंट बिगिन कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट की, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब टर्की जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साइड से ब्रिटेन के अगेंस्ट में वॉर लड़ रहा था। लेकिन फाइनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट आता है तो ब्रिटेन विक्ट्री के साइड में रहता है और जब ट्रीटी ऑफ सेवरी साइन होता है तो जो टर्की है उसे काफ़ी ज़्यादा पनिश किया जाता है और टर्की के जो सुल्तान रहते हैं उन्हें उसके खलीफा के पोस्ट से उसे हटा दिया जाता है। और एट दैट टाइम पूरे वर्ल्ड ओवर में इंक्लूडिंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टर्की के सुल्तान को खलीफा मानते हैं। अब इस कारण से जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं इंडिया में, वह ब्रिटेन के इस बिहेवियर से, इस एक्ट से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं, इन्फ्यूरिएटेड हो जाते हैं। और यहाँ पे अब पूरे वर्ल्ड ओवर में इवन अगेंस्ट सारे मुस्लिम जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं। और इंडिया में उसी के बिहाफ पे अली ब्रदर्स के लीडरशिप में यह मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, खिलाफत मूवमेंट। जब यह मूवमेंट लॉन्च किया जाता है तो महात्मा गांधी इसे एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम को ब्रिटेन ने डिवाइड कर रखा है उसे यूनाइट करने का यह इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। और फाइनली खिलाफत मूवमेंट और नन कोऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये स्टार्ट कैसे होता है? द खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट वेयर द बोथ मास मूवमेंट फॉर्म्ड इन 1922 1919 से 1922 के बीच की हम बात करें तो एक काफी बड़ा मास मूवमेंट था ये। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की फाउट अगेंस्ट ब्रिटेन। टर्की वाज वन ऑफ द डिफीटेड कंट्री, वाज सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि अब टर्की जो है वो ब्रिटेन जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साइड से लड़ रहा था, तो ये डिफीटेड साइड से था, तो इसके साथ इनजस्टिस काफ़ी हुआ। इसके जो किंग सुल्तान थे, खलीफा को पोस्ट से उसे हटा दिया गया और इसके कारण से वर्ल्ड ओवर के मुस्लिम जो थे या ब्रिटेन के इस एक्ट से नाखुश हुए, इंक्लूडिंग इंडिया। और फाइनली इन 1919 a movement was formed by Muhammad Ali and Shaukat Ali, also so called known as Ali brothers, Abul Kalam Azad, Hasrat Mohani and others to pressure the government to correct these injustice। और इन्होंने प्रेशर पुट करना स्टार्ट किया ब्रिटेन पे कि जो आपने ये इंजस्टिस किया है, जो खलीफा को हटाया है, उस इंजस्टिस को खत्म करो, उसे करेक्ट करो। और उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स और भी ऐसे एक्ट्स कह सकते हैं कि स्टेप्स लेता है ब्रिटेन, जिससे कि यह जो मोमेंट्स है और अधिक मास मोमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप रावल्ट एक्ट की बात कर ले, जहाँ पे बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। रावल्ट एक्ट हो, मार्शियल लॉ जो कि पंजाब में लगा और जिसके कारण से जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हुआ। फिर बात करें वो जलियांवाला बाग की मैसेकर की हम बात कर रहे थे। ऑल रिवील्ड दैट द ब्रूचुअल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ फॉरेन रूल। और यह जो इसी मोमेंट्स में कह सकते हैं कि विद इन 1 और 2 ईयर इतने सारे जो स्टेप्स ब्रिटेन ले रहा था, चाहे वो रावल्ट एक्ट हो या पंजाब में जो मार्शियल लॉ लगाया गया था, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। फिर से जो आपको लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आते हैं, वो भी उससे भी इंडियंस जो है वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये सब मिलके ना एक प्रॉपर कॉमन रूप लेता है दैट लीड टू द कोऑपरेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे एक साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स है, ये जो है एक फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स है जहां पे ये मोमेंट्स को कंबाइंड करता है। अब हम नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। तो फरवरी 1920 में गांधी डिक्लेयर दैट खिलाफत इशू हैड ओवरशैडोड द इशू ऑफ पंजाब रॉन्ग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट एंड दैट ही वुड सी लीड अ नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ द पीस ट्रीटी एंड डिड नॉट सेटिस्फाई इंडियन मुस्लिम्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब फरवरी 1920 में महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि जो अभी
रिसेंट में जो खिलाफत का इशू है वो कहीं ना कहीं ओवर शैडो कर दिया है पंजाब के रॉन्ग डूइंग्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट को। अब महात्मा गांधी इस इंसिडेंट्स को बेसिकली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहां हिंदू और मुस्लिम को एक फ्रंट पे जाके यूनाइट किया जा सके। टर्की वाज कंप्लीटली डिसमेंबर्ड बाय ट्रीटी ऑफ सेवरिस विच वाज साइंड इन मई 1920। और जैसा कि जस्ट हमने डिस्कस किया कि जब ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन होता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उस पर टर्की के साथ काफी ज्यादा इनजस्टिस होता है एंड यही इनजस्टिस कारण बन जाता है खिलाफत मूवमेंट का। An all-party conference in Allahabad approved a boycott of schools, college, and law and courts. Gandhi was appointed to lead it. और ये खिलाफत कमिटी बनता है। Began a non-cooperation campaign and the movement was formally launched. और यहीं पे एक खिलाफत कमिटी बैठाया जाता है जिसको लेड महात्मा गांधी करते हैं और फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। और यह जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है नागपुर सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर सेशन होता है वहां पे इसे इंडोर्स्ड कर दिया जाता है, इसे आयोजित किया जाता है। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सी विजय गर्भचारी एट द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे यह जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसे इंडोर्स कर दिया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है और फाइनली इसे लॉन्च कर दिया जाता है। गांधी डिक्लेयर्ड दैट इफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फुली इंप्लीमेंटेड स्वराज वुड बी इंप्लीमेंटेड विद इन अ ईयर। और गांधी जी यहाँ डिक्लेयर करता है कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो हम लोगों को स्वराज जो है विद इन अ ईयर प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं स्प्रेड, आखिर यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कितना वाइड स्प्रेड था, इसका कितना ज्योग्राफिकल स्प्रेड था, कितना यह फ्यूरियस मूवमेंट था। तो हम अगर इसके स्प्रेड की बात करें तो गांधी वेंट ऑन नेशन वाइड टूर विथ अली ब्रदर्स, कि मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर गांधी जी ने ये मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड कह सकते हैं पूरे इंडिया में इसको स्प्रेड किया। फॉरेन क्लॉथ्स वेयर पब्लिकली बर्न्ड एंड इंपोर्ट्स वेयर कट इन हाफ। और इसी दौरान जो फॉरेन क्लॉथ से उसे वर्न किया जा रहा था, जो इंपोर्ट थे फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था उसे भी कट कर दिया गया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया था। तिलक स्वराज फंड जो स्टैब्लिश किया गया था उसे ओवर सब्सक्राइब कर दिया गया विथ 1 करोड़ रुपीज कलेक्टेड। द पैरेलल पुलिस इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप्स। यहाँ पे अब एक पैरेलल पुलिस सिस्टम, चूंकि जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स थे उन्होंने एक पैरेलल पुलिस सिस्टम को गठित कर दिया था। और उसी दौरान जब प्रिंस ऑफ वेल्स का विजिट होता है, जब वो इंडिया विजिट करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं और स्ट्राइक्स करते हैं और उसका अपोजिशन करते हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है, और चूंकि अब इतना वाइड स्प्रेड रहता है कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है, कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज को छोड़ के इस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े जो लॉयर्स रहते हैं, जो बिग लीडर्स रहते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत कह सकते हैं ह्यूज मास मूवमेंट पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। स्पेशली जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन अब एक इंसिडेंट हो जाता है जिसे हम कहते हैं चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट। अब यह जो इंसिडेंट रहता है यह गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है इन उत्तर प्रदेश। पुलिस ट्राई टू स्टॉप ए प्रोसेशन ऑफ कांग्रेस एंड खिलाफत एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे होता ये इसलिए है क्योंकि जब यह एक जस्ता जा रहा होता है, उस पुलिस स्टेशन से गुजर रहा होता है, तो पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है। अब जैसे ही यह रोकने की कोशिश करती है, इरिटेटेड बाय दिस बिहेवियर सम एक्टिविस्ट अटैक देम एंड पुलिस ओपन फायर एट देम। और उसी दौरान जब यह रोकने की कोशिश की जा रही होती है पुलिस के द्वारा, तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है वो इरिटेट होकर पुलिस पर अटैक करते हैं और पुलिस जो है वो ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देती है। लेटर ऑन अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यह ओपन फायरिंग होता है तो इसी के कुछ जो लीडर्स है, जो इंटायर जो प्रोसेशन है, अटैक करते हैं पुलिस पे। एंड व्हेन द पुलिस टुक शेल्टर इनसाइड द स्टेशन इटसेल्फ वाज सेट ऑन फायर किलिंग ऑल इट्स ऑक्यूपेंट्स। अब जब पुलिस ओपन फायर स्टार्ट करती है तब पूरा का पूरा जो वो भीड़ रहता है, जो प्रोसेशन लीड किया जा रहा रहता है, वो भीड़ अब अटैक करता है पुलिस पे। पुलिस उनसे बचने के लिए वो पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को लॉक कर लेते हैं। लेकिन भीड़ जो है, वो जो प्रोटेस्ट है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएटेड, लोग इरिटेट हो चुके होते हैं कि उस पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं। अब इस इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी शॉक होते हैं, उन्हें झटका लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ, और वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। और जब यह मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं
तब गांधी जी है एक स्टेटमेंट देते हैं कि गांधी स्टेटेड दैट विदाउट एडिक्वेट डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट ऑन पार्ट ऑफ द पीपल द मोमेंट प्रूव टू बी हिमालयन ब्लंडर। कि बिना एक कह सकते हैं डिसिप्लिन के और एडिक्वेट डिसिप्लिन के लोगों में जो ये मोमेंट लॉन्च करना कहीं ना कहीं एक हिमालयन ब्लंडर था, मतलब हिमालय जैसा भूल था। तो ये इसी मोमेंट को महात्मा गांधी ने एक कह सकते हैं टैग दिया कि हिमालयन ब्लंडर के रूप में, कहा कि विदाउट एनी डिसिप्लिन और इनकलकेट किए हुए कि एडुकेट डिसिप्लिन होना चाहिए लोगों में, यह मोमेंट लॉन्च करना एक हिमालय जैसा भूल था। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी था बिहाइंड खिलाफत मोमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। तो बेसिकली ये था कि खिलाफत मोमेंट जो टर्की के साथ इनजस्टिस होता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे सारे मुस्लिम इन्फ्यूरिएटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके अगेंस्ट में बेसिकली यह खिलाफत मोमेंट लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे इंडिया में से अली ब्रदर्स लीड करते हैं। उसी दौरान महात्मा गांधी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, और जो रावल्ट एक्ट होता है या पंजाब में मार्शियल लॉ रहता है या जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के अगेंस्ट में जो ये मोमेंट लॉन्च किए जाते हैं नॉन कोऑपरेशन मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख के इसे मर्ज करके खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मोमेंट रन करते हैं। बट चौड़ा चौड़े इंसिडेंट के कारण इसे फिर से वापस ले लिया जाता है, जिसे महात्मा गांधी एक टैग देते हैं हिमालयन ब्लंडर का। तो ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।